कक्षा 8 गणित का अध्याय 5 बीजीय व्यंजकों की भाग और गुणनखंड पर आधारित है। इसके प्रश्नावली 5D की चर्चा कर रहे हैं, जो कि a² - 2ab + b² आधारित प्रश्नावली है। अब यहाँ पर जो भी बीजीय व्यंजक दिए गए हैं, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिए गए हैं, उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का हमको फैक्टर निकालना है या गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने की जो दो सामान्य विधियों की चर्चा किए हुए हैं कि आप या तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का प्रयोग करके प्रश्नों को हल कर सकते हैं, साथ ही साथ आप समूह बना करके इस प्रकार के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 2 के पहले भाग को देख रहे हैं, जिसमें कह रहा है कि 4x² - 12xy + 9² का आपने गुणनखंड करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 की अन्य खंडों में भी इसी प्रकार से गुणनखंड ज्ञात करने की प्रक्रिया को करना है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हैं। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 4x² माइनस, यहाँ पर इस 12xy को लिख सकते हैं 6xy, फिर -6xy, ठीक है, प्लस 9y²। अब यह बराबर हो गया। अब यहाँ से 4x² और -6xy क्या कॉमन हो सकता है, यहाँ पर 2x कॉमन हो जाएगा। अगर 2x कॉमन हो गया तो अब यहाँ क्या बचा, यहाँ पर बच गया 2x। देखिए 2 × 2 4 हो गया, x × x² हो गया। फिर देखिए बाबू, अब यहाँ पर क्या बचा, 2x हमने कॉमन ले लिया है तो यहाँ पर 3 बच गया। अब फिर क्या हो गया, y हो गया, क्योंकि x का पद हमने पहले से बाहर कर लिया है। फिर देखिए यहाँ पर है माइनस, अब फिर क्या है 6xy + 9y²। इसका मतलब है कि अब यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, -3y कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर केवल बच गया 2x। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर माइनस लिख लिया है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, माइनस हो गया। माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो गया। तो अब ये 3 त्रिक के 9, यहाँ पर हो गया 3y की। अब यहाँ पर दोनों में देखिए, यहाँ पर भी 2x - 3y है, यहाँ पर भी 2x - 3y है। तो यहाँ पर अब लिखेंगे 2x - 3y, एक ब्रैकेट में हो गया। अब यहाँ पर यह पद है तो ये हो गया इंटू 2x - 3y। तो ये इसका दो गुणनखंड हो गया, 2x - 3y इंटू 2x - 3y। अभी देखिए बेटा, इसको हमने समूह बना करके लगाया हुआ था कि कैसे हम ग्रुपिंग मेथड से इसको लगा सकते हैं। इसी प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ की सहायता से कैसे लगा सकते हैं। बीजीय सर्वसमीका जो हमने पढ़ा हुआ है, उस बीजीय सर्वसमीका की सहायता से किस प्रकार से लिख सकते हैं। यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 2x² माइनस, अब यहाँ पर 2 × 2x, 2 × 2x इंटू 3y, 2 × 2x - 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए बाबू, ये है इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब a² - 2ab + b² बराबर होता है a - b का होल स्क्वायर। अब समीकरण 1 और 2 की तुलना कर दीजिए। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, जब तुलना कर दिया तो यहाँ पर a बराबर हो गया 2x एंड b = हो गया 3y के बराबर हो गया। अभी देखिए यहाँ पर
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये देखिए 2x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x, तो ये हो गया 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। तो अब यह कितने के बराबर होता है, यहाँ पर तुलना करने पर यह लिख दिया। अतः अब यहाँ पर हो गया 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 3y का होल स्क्वायर, और यह बराबर किसके हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा 2x माइनस 3y के होल स्क्वायर के बराबर हो गया। यहाँ पर तुलना करने पर हमने देख लिया कि यह इसके बराबर है, तो यह हो गया 2x माइनस 3y इंटू 2x माइनस 3y के बराबर। तो इस प्रकार से परिणाम दोनों दशाओं में हमको एक ही या एक समान प्राप्त हो रहा है। सेकेंड पार्ट में दिया गया है 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, फिर ये हो गया 3x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। अब इस समीकरण की यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी स्क्वायर से तुलना कर दीजिए। अब जैसे ही आपने तुलना किया तो यह क्या हो गया, 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यह बराबर हो गया 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यह बराबर हो गया 3x माइनस 1 इंटू 3x माइनस 1 के बराबर है। फिर यहाँ पर देखिए बाबू कह रहा है कि 25x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 36। अब इसको लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5x माइनस 6। इस प्रकार से जो दो इसके गुणनखंड थे वह दोनों गुणनखंड हमने प्राप्त हो गए। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के चौथे में कह रहा है कि 49x स्क्वायर माइनस 56x प्लस 16। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू, ये हो गया 7x इंटू, और ये हो गया 4। तो देखिए 2 सत्ते 14 और 14 चौको 56, तो ये 56x आ गया, प्लस यहाँ पर हो गया 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7x माइनस 4। तो ये दो गुणनखंड इसके यहाँ पर सर्वसमीका की सहायता से प्राप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 2 की 5th पार्ट में कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 36y स्क्वायर का गुणनखंड कीजिए। तो सबसे पहले अब यहाँ पर देखिए समूह बना करके हम करेंगे, समूह बना करके, और दूसरा हम लोग फिर सर्वसमीका के उपयोग से दोनों विधियों से इस प्रश्न को देखेंगे y। फिर बाबू देखिए यहाँ पर माइनस और क्या कॉमन हो गया, 6y कॉमन हो गया, ब्रैकेट में बच गया अब यहाँ पर x माइनस 6y के बराबर। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 6y है, यहाँ पर भी x माइनस 6y है, तो ये हो गया x माइनस 6y, फिर दूसरे ब्रैकेट में हो गया x माइनस 6y के बराबर। तो यहाँ पर हो गया x माइनस 6y का होल स्क्वायर, और यह बराबर हो गया x माइनस 6y इंटू x माइनस 6y के बराबर। हम पहले देखेंगे कि उसकी प्रकृति किस आधार पर है, किस प्रकार का उसमें
सर्वसमिका का प्रयोग किया जाएगा और इसके पश्चात तब जाकर के या तो सर्वसमिका का प्रयोग करके या समूह बनाने की जो विधि ज्ञात है उस समूह बनाने की विधि से हम इस प्रकार के बीजीय व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात करेंगे।